तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे। तो यहाँ पे भाई जबरदस्त टूल है ये यूएमटी का, इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। अल्टीमेट मल्टी टूल, ठीक है। एक तो आपका क्यूशी फायर सेटअप है जिसकी सहायता से आप ईएमआई नंबर रिपेयर कर सकते हैं। क्वालकॉम के सेट का जबरदस्त है। और एक ये टूल है, इसमें आपको क्वालकॉम का भी कर सकते हैं, एमटीके का भी कर सकते हैं, वन प्लस का भी कर सकते हैं। काफी सारे मोबाइल इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वीवो का आप इसमें कर सकते हैं और यूनिवर्सल मेथड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओप्पो का आप इसमें कर सकते हैं। काफी सारे फीचर इसके दिए गए हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। 100% वर्किंग टूल है भाई, जबरदस्त टूल है। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं, यहाँ पे ओप्पो से सेलेक्ट कर लेते हैं। ओप्पो में यहाँ पे ये देखिए काफी सारे मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे 2 EMI नंबर रिपेयर करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं भाई, 100% वर्किंग टूल है। और जब भी मैं कोई ईएमआई नंबर से रिलेटेड बात करता हूं तो हमेशा आपको बोलता हूं जो आपके मोबाइल का ओरिजिनल ईएमआई नंबर होता है वो आप अपने बॉक्स की सहायता से अपने मोबाइल में जो है राइट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी और का आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। आपके पास बिल डिब्बा ओरिजिनल ईएमआई नंबर है तो आप रिपेयर कर सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अगर आप किसी और का डालेंगे तो उससे आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे EMI 1 और EMI 2 पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मॉडल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये EMI 1 और 2 पे यहाँ पे सेलेक्ट करके रिपेयर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपके मोबाइल का एक पोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए डीबी का, उसके बाद ही यहाँ पे वर्क करेगा। तो काफी सारे भाइयों ने तो इस्तेमाल भी किया होगा, जिसने इस्तेमाल नहीं किया तो भाई मैंने भी इस टूल के ऊपर तो शायद अभी तक फर्स्ट ही वीडियो, मैंने अभी तक रिपेयर करके इस टूल के ऊपर कभी वीडियो बनाई नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, फिलहाल तो आप इसे अपने पास रख ले टूल को। उसके बाद यहाँ पे क्वालकॉम वाले मेथड से यहाँ पे 2 EMI नंबर रिपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4 मेथड शायद 5 है, ठीक है। 5 मेथड के हिसाब से आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है यूएमटी मेथड 1 और यूएमटी मेथड 2 वाला ही 100% काम करता है। ये तो आपके रीड करने के लिए या फिर आपके एनवी मेथड से ये भी काम करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कमी मॉडल होते हैं जिन पे ये काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फाइल आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे लोड क्वेश्चन पे क्लिक करके आपकी जो क्वेश्चन फाइल कहीं पे रखी है, मान के चलिए आपके मोबाइल में ईएमआई नंबर नहीं आ रहे, बेसबैंड अननोन की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्वेश्चन फाइल इसमें लोड करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल का ईएमआई नंबर इसमें डालेंगे और राइट कर देंगे, ठीक है। उससे आपके मोबाइल की जो बेसबैंड की प्रॉब्लम होती है वो 100% फिक्स हो जाएगी भाई। गारंटी लेता हूँ इस बात की, 100% फिक्स हो जाती है आपकी जो नॉन बेसबैंड की प्रॉब्लम होती है, जो आपके मोबाइल में सिम वर्क नहीं कर रही हो, तो वो प्रॉब्लम इस टूल की सहायता से यहाँ पे 100% फिक्स हो जाती है भाई। मैंने खुद ट्राई किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भाइयों के एडीबी तो इनेबल हो जाएंगे, लेकिन जो न्यू सिक्योरिटी आ रही है उसमें एडीबी इनेबल करने के लिए यहाँ पे एक फीचर दिया गया है, इसका क्लिक करके आप अपने मोबाइल की एडीबी इनेबल भी कर सकते हैं भाई। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल भी यहाँ पे काफी दिए गए हैं। सैमसंग के मोबाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके सैमसंग के मोबाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल का भी यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक अल्टीमेट मल्टी टूल यहाँ पे दिया गया है, तो इस पे एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेट मल्टी टूल हमारा ओपन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे फ्लैशिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कस्टम फ्लैश कर सकते हैं, एडवांस फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैन होने वाला है, तो यहाँ पे बूट लोगो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रूट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को। लेकिन यहाँ पे उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। मैं यहाँ पे एफआरपी रीसेट करने के 3-4 मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि 100% वर्किंग है। ये तो एफआरपी रीसेट का ओल्ड वाला मेथड है, ठीक है। उसके बाद ये न्यू वाला मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एडीबी इनेबल करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो सैमसंग का सीपीयू आता है उसकी सहायता से भी आप यहाँ पे रीसेट एफआरपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैमसंग के मोबाइल का ईएमआई नंबर भी आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ एड्रेस भी यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। सैमसंग यहाँ पे काफी सारे मॉडल अदर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे भाई जो आपकी एनवी डाटा फाइल होती है उसे रिस्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हवाई के मोबाइल भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हवाई के मोबाइल में भी आप यहाँ पे ईएमआई नंबर सिंगल रिपेयर कर सकते हैं। और भी यहाँ पे एफआरपी रीसेट करने के लिए काफी सारे हवाई के मोबाइल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे जो आपके होनर के मोबाइल आ रहे हैं उसके एफआरपी भी रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वालकॉम की बात करें, क्वालकॉम वाला तो मैंने आपको बता दिया, ओप्पो वाला मैंने बता दिया। उसके बाद वीवो वाले पे चले तो वीवो के मोबाइल के आप यहाँ पे ये देखिए डायल पैड में जाएंगे, इमरजेंसी में वहाँ पे ये कोड डायल करेंगे, उसके बाद एडीबी इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ईएमआई नंबर फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे एमईआईडी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना फर्स्ट सेकंड ईएमआई नंबर से आपकी सिम चल जाती है। उसके बाद यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, रीलॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, परमानेंट रीलॉक का जो है कर सकते हैं। जो वीवो अकाउंट होता है उसे भी आप यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं भाई। एमटीके यूनिवर्सल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे मीटा मोड में रिपेयर कर सकते हैं या फिर एडीबी मोड में करना चाहे वो आपकी मर्जी है भाई। यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं, एनवी राम फाइल जो होती है, एनवी डाटा फाइल होती है, उसका बैकअप ले सकते हैं। इस टूल में आपको सिर्फ ईएमआई नंबर का ऑप्शन ही देखने को मिलता है, जबरदस्त फीचर तो यही है इस टूल के अंदर,
ठीक है, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं यहाँ पे, एमटीके की एफआरपी रीसेट कर सकते हैं, एसपीडी की रीसेट कर सकते हैं। जिस मोबाइल में एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके एसपीडी सीपीयू की जो आपकी एफआरपी होती है वो रीसेट कर सकते हैं, एमआई अकाउंट रीसेट कर सकते हैं, मोटो के मोबाइल की एफआरपी रीसेट कर सकते हैं। अनलॉक फ्लैशिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी सारे मॉडल यहाँ पे दिए गए, आप यहाँ पे अदर सीपीयू पे भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये ऑल इन वन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका 100% हर सीपीयू पे काम करेगा, हर मॉडल पे काम करेगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईएमआई नंबर आपके डालने होने चाहिए, उसके बाद ये यहाँ पे जो है इस्तेमाल होएगा भाई। ठीक है, एलजी के मोबाइल का भी आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है, एलजी के मोबाइल की भी आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। एंड्रॉइड एमटी के वाले मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, इंटेल के मोबाइल के भी यहाँ पे भाई साहब 4 ईएमआई नंबर रिपेयर कर सकते हैं। अब तो इंटेल के इतने खास मोबाइल आ नहीं रहे भाई, पहले तो इंटेल के मोबाइल आए हुए थे। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ओल्ड मेथड से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, डीबीनेबल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। बस भाई सिंपल सा टूल है, इतना ज्यादा कोई खास नहीं है लेकिन 100% वर्किंग टूल है भाई, जबरदस्त टूल है। इस टूल की सहायता से आप अपने अनोन बेसबैंड की प्रॉब्लम, आपके मोबाइल में ईएमआई नंबर नहीं है, सिम वर्क नहीं कर रही, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है आप इसकी सहायता से यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 100% जबरदस्त टूल है भाई, जबरदस्त जिसे आप बोल सकते हैं। एक तो यूएमटी का क्यूसी फायर सेटअप और एक ये टूल जबरदस्त है भाई। एमटीके वाले वर्क कर रहे हैं, लेकिन एमटीके वाले भाई साहब नए नए अपडेट आते रहते हैं। इसका 5.5.1 ही अपडेट आया हुआ है, अभी तक इसके अपडेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी भाई, अभी तक। ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले आया था, तभी से आज तक चल रहा है, इसके अपडेट की आज तक आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। इतने सारे इसमें एडवांस फीचर दे दिए थे भाई उसी टाइम। ठीक है, तो जबरदस्त टूल है भाई, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो भाई।